इमेजिन करो, आप एक कंपनी रन करते हो और हर मंथ एडवर्टीजमेंट पे 1000 रुपीज़ स्पेंड करते हो। गूगल एड्स, फेसबुक, न्यूज़पेपर और भी अलग अलग एडवर्टीजमेंट के सोर्स पर आप पैसा स्पेंड करते हो। बट प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम ये है कौन सा एडवर्टीजमेंट एक्चुअल में आपका रेवेन्यू जनरेट कर कर दे रहा है, कौन सा सिर्फ पैसा वेस्ट कर रहा है, और अगर बजट इंक्रीज करे तो कहाँ पर करे, किस चैनल पर करे, और सबसे बड़ी बात एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कितना हो सकता है। आज हम इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने वाले हैं और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं लेकर आया हूँ। आज हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे एक एआई एड बजट ऑप्टिमाइजर जिसमें मशीन लर्निंग होगी। मशीन लर्निंग के दो फेमस मॉडल होंगे, लेसो रिग्रेशन एज वेल एज रिच रिग्रेशन, स्ट्रीमलिट का डैशबोर्ड जो आप देख रहे हो। और ये प्रोजेक्ट सिर्फ मशीन लर्निंग से प्रिडिक्शन नहीं करेगा कि आपकी प्रिडिक्शन दी और काम खत्म। ये आपका रेवेन्यू प्रिडिक्ट करेगा, साथ ही साथ आरओआई कैलकुलेट करेगा, वीक चैनल को आइडेंटिफाई कर देगा कि ये चैनल वीक है, और बिजनेस रिकमेंडेशन भी देगा। जहां पर ये रिकमेंडेशन देना स्टार्ट करेगा वो पार्ट आपका एआई का है, जहां पर ये सिर्फ प्रिडिक्ट कर रहा है वो पार्ट आपका एमएल का है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका अगेन रेज्यूम एडिट प्रोजेक्ट हो सकता है जो मशीन लर्निंग और एआई वाले स्टूडेंट है उनके लिए। तो ये हमारे प्रोजेक्ट का मेन डैशबोर्ड है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे आप रो डाटा सेट देख सकते हो। ये मैंने सिंथेटिक जनरेट किया है विद द हेल्प ऑफ नमपाई, राइट। मैं आपको बताऊंगा हमने कैसे जनरेट किया है। ये रेगुलाइजेशन कंट्रोल करेगा आपका। रेगुलाइजेशन क्या होता है, लेसो का मेन इम्पैक्ट इसी पर है, हम आगे चल के देखेंगे। ये है आपका डैशबोर्ड जहां पर ये आपको बता रहा है कि सिस्टम में हम क्या क्या करने वाले हैं, राइट। ये गूगल एड्स, बेस्ट चैनल जो हमारा है वो गूगल एड्स है। वीकेस्ट जो चैनल है वो रेडियो है। एक्टिव फीचर 5 अल्फा 1.0 पर आप देख रहे हो। टोटल डाटा सेट, टोटल रिकॉर्ड 200 है, टोटल फीचर। ये आपका एक डैशबोर्ड है। नाउ आप देखते हो रेवेन्यू सिमुलेटर, दैट मीन्स यहाँ पर आप डालते हो कि आपको किसका कितना बजट सेट करना है। आप कह रहे हो आप गूगल एड पर 1000 रुपीज स्पेंड करना चाहते हो, फेसबुक पर 700 रुपीज स्पेंड करना चाहते हो, न्यूज़पेपर पे 500 ही रहने देते हैं, या लेट्स से इसे हम कर देते हैं अगेन 1000। बजट फॉर फ्लायर्स जो पैम्पलेट्स वगैरह होते हैं इसको भी 1000 कर देते हैं, और बजट फॉर रेडियो आपने यहाँ पे रेडियो का बजट सेट किया 300। जैसे ही आप प्रिडिक्ट करोगे ये इसकी प्रिडिक्शन देगा। जैसे कि इसने बताया टोटल एंड स्पेंड 4000, प्रिडिक्टेड रेवेन्यू 3754 रुपीज, एस्टिमेट कितने का लॉस हो रहा है आपको, -245 का। यही इस प्रोजेक्ट में खास बात है कि आपको ये बता देगा कि किस चैनल या किस मीडियम पर आपको अपना बजट स्पेंड करना चाहिए, किसके लिए, एड्स के लिए। लेट्स से ये मॉडल एनालिसिस है, लेसो और रिच के बेसिस पे किस पे कितना कंपैरिजन है। मतलब कि लेसो क्या करता है और रिच क्या करता है। लेसो पूरे जितने भी आपके वीक चैनल्स होते हैं, नॉइजी डाटा होता है, उसे रिमूव कर देता है। रिच रिमूव नहीं करता बल्कि श्रिंक कर देता है, सबको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस देता है। हावेवर हम बात करेंगे इसके बारे में भी। ये आपका विजुअलाइजेशन है लेसो या वर्सेस रिच कि किसने कैसे काम किया। ये देखो रेडियो ने जो काम किया है वो नेगेटिव किया, फ्लायर्स ने जो काम किया है नेगेटिव किया। दैट्स वाई जो आपकी वैल्यू आ रही थी वो माइनस में आ रही थी। एंड द लास्ट वन एआई पार्ट, ये जो पहले जितना भी कॉन्सेप्ट हमने देखा वो सिर्फ और सिर्फ एमएल यूज करके है। एआई आपको रिकमेंडेशन देता है। आई रिपीट, इससे पहले एमएल था, और अब जब एमएल का मतलब होता है कोई चीज प्रिडिक्ट करना, और एआई का मतलब होता है उस चीज को प्रिडिक्ट करने के बाद कुछ रिकमेंडेशन देना कि कैसे रिकमेंड करेगा, क्या करेगा। तो यहाँ पर जो है ये मेरी है ग्रोथ बताएगा कि आपको इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करनी चाहिए गूगल एड्स में, फेसबुक एड में और न्यूज़पेपर में। दीज चैनल पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस रेवेन्यू जनरेशन। और ये सारी चीजें ये बताता है कि कौन सी कहां पर मेरा ऑब्जेक्ट, जहां मेरा बजट गलत हो रहा है। तो ये है जो आज हम अगेन वन शॉट में बनाने वाले हैं, जिसका नाम है एआई एड बजट ऑप्टिमाइजर। वेलकम बैक टू स्टडी ट्रिगर सुपर संडे प्रोजेक्ट सीरीज। आज का प्रोजेक्ट होने वाला है ये स्टार्टिंग से, सेटअप से लास्ट तक
तो चलो प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं विद अवर सेटअप। ओपन करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड। यहाँ पर हम बना लेते हैं न्यू फोल्डर। न्यू फोल्डर आप कैसे बनाएंगे आपको पता ही है, ओपन फोल्डर पे क्लिक करके, और यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बना रहा हूँ ये, और फोल्डर का नाम दे देते हैं बजट। एआई बजट भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, बट मैं नाम दे रहा हूँ एआई बजट। इसके बाद आप इसे ओपन कर लो। ओपन करने के बाद जो स्टूडेंट या जो स्टार्टिंग से मेरे साथ है, जो मेरे साथ कई प्रोजेक्ट बना चुके हैं, उन्हें पता है क्या करना है। अब हमें सबसे पहले वर्चुअल इन्वायरमेंट सेटअप। वर्चुअल इन्वायरमेंट सेटअप करने के लिए आप लिखोगे यहाँ पे पाइथन m vnv। पहला कमांड है, पहला vnv कहता है वर्चुअल इन्वायरमेंट के लिए, और दूसरा उसका नाम कि आप वर्चुअल इन्वायरमेंट को क्या नाम। ये डाउनलोड करेगा कुछ फाइल, राइट। डाउनलोड करने के बाद आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट रेडी हो कर रहे हो और आपको ये एरर आ रहा है, तो ये कुछ भी नहीं है। जो फोल्डर आपने बनाया है वो वन ड्राइव से कनेक्ट होना चाहता है, आप उसे हटा दो तो ये एरर रिमूव हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर गया, मैंने राइट क्लिक करके लिखा ऑलवेज कीप ऑन दिस डिवाइस। अगर मैं इसे ये करता हूँ, राइट, अब हम अगेन चलते हैं विजुअल स्टूडियो पे। यहाँ पर मैं इस वर्चुअल इन्वायरमेंट को हटा देता हूँ, ये इंस्टॉल नहीं हुआ हो। यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्लियर। अब दोबारा से सेम कमांड में रन करता हूँ, अब आपको ये एरर नहीं आएगी। वर्चुअल इन्वायरमेंट बनने के बाद, डाउनलोड होने के बाद, आप सबसे पहले इसे एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट की कमांड ये है, जैसे ही आप इसे एक्टिवेट करेंगे यहाँ पर आ जाएगा VENV, दैट मीन्स आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो चुका है। अब हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, जो भी हमें प्रोजेक्ट में लाइब्रेरीज चाहिए, जैसे पांडास चाहिए, स्ट्रीमलीट चाहिए, ऐसे जितनी भी लाइब्रेरीज मुझे चाहिए उसे मैं इंस्टॉल करूंगा। कैसे? pip इंस्टॉल मुझे स्ट्रीमलीट, पांडास, नमपाई, मैटप्लोटलिब, साइकिट लर्न चाहिए। अब ये आपकी सारी की सारी लाइब्रेरीज और मॉड्यूल्स वन बाय वन इंस्टॉल होंगे, राइट। तो वेट करो थोड़ा सा, ये इंस्टॉल होंगे वन बाय वन एज पर योर इंटरनेट स्पीड। तो ये सारी फाइल, सारे मॉड्यूल, सारे इंस्टॉल हो चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, फर्स्ट स्टेप डन। अब तक मुझे जितनी भी फाइल्स चाहिए, मॉड्यूल्स, वो मैं सब इंपोर्ट कर चुका हूँ, वर्चुअल इन्वायरमेंट बना चुका हूँ। अब स्टार्ट करते हैं अपना कोड। कोड में हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट का ब्रेन बनाते हैं। सबसे पहले हम यही बिल्ड करते हैं। ब्रेन का मतलब क्या, हम ML फाइल जनरेट करेंगे मशीन लर्निंग से रिलेटेड, जिसमें डाटा सेट जनरेट होगा, राइट। ML मॉडल को ट्रेन करेंगे, एज वेल एज जो भी ट्रेन मॉडल होंगे हम उन्हें यूज करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना काम। फाइल का नाम, मैं फाइल का नाम लिख रहा हूँ से, मैं ले रहा हूँ, मैं एक नई फाइल बना रहा हूँ model.py। ये हमारी मॉडल में हेल्प करेगी जनरेट करने में। सबसे पहले import numpy as np, देन जितनी भी फाइलें हैं वो सारी आपको इंपोर्ट करनी है, जो जो आपको यहाँ पर काम आने वाली है। तो मैं सारी फाइलें इंपोर्ट कर रहा हूँ। सारी फाइलें मैंने लिख ली, इंपोर्ट कर ली। numpy डाटा जनरेट करने के लिए, जो रैंडमली डाटा जनरेट करेगा। पांडास, पांडास मैंने किस लिए लिया है, डाटा फ्रेम वगैरह पे वर्क करने के लिए। इसके बाद जो डाटा सेट हम क्रिएट करेंगे और उसको मैनेज करेंगे, वो करेंगे पांडास की हेल्प से। फिर मैंने ली है मॉडल सिलेक्शन, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, sklearn से, और लीनियर मॉडल एज वेल एज। लीनियर मॉडल से मैंने दो क्या लिए, लेसो और रिच। तो लेसो क्या करेगा, जितने भी आपके वीक फीचर है उसे रिमूव कर देगा, और जो रिज है, रिज क्या करेगा, कोफिशिएंट को बैलेंस करता है, मतलब कि जिसकी इंपॉर्टेंस कम है उसे कम कर देता है, जिसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है उसे
ज़्यादा कर देगा। स्ट्रीमलेट मैंने यहाँ पर इसलिए इंपोर्ट नहीं की क्योंकि ये यूआई नहीं है। आई रिपीट, ये यूआई नहीं है। तो चलो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डाटा जनरेट करने के लिए एक फंक्शन बना डाटा के लिए ऐड के लिए ना जनरेट करते हुए। ये एक आर्टिफिशियल मार्केटिंग डाटा सेट है जो कि पूरे का पूरा सिंथेटिक डाटा जनरेट करेगा। तो मैं इसमें क्या करूंगा, सबसे पहले np.random.seed, राइट। यहाँ पर हम सीड क्यों लेते हैं, जो मशीन लर्निंग कर चुके होने तो अच्छे से याद होगा। सीड का पर्पस होता है सेम आउटपुट जनरेट करना, मतलब कि जितनी बार आप कोड को रन करोगे उतनी बार सेम आउटपुट आएगा, अदरवाइज वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें डिफरेंट डिफरेंट इनपुट लेने लग जाएगा। एन सैंपल्स 200 में 200 रिकॉर्ड्स जनरेट करने वाला हूँ। इट्स अप टू यू कि आप कितने रिकॉर्ड जनरेट करने वाले हैं, राइट। मैं ले रहा हूँ सबसे पहले गूगल एड्स के लिए डाटा np.random.randint 100,000 और कितने सैंपल लेने हैं, n सैंपल्स। पहले वाला जनरेटिंग फॉर रैंड का मतलब ये स्टार्टिंग वैल्यू, ये एंडिंग वैल्यू 100 से 1000 के बीच में कितने नंबर जनरेट कर दे, 200। जो चीज मैंने गूगल एड्स के लिए की है सेम मैं कह रहा हूं FB एड्स। ये इसमें भी मैंने सेम सेम कॉन्सेप्ट यूज किया है। यहाँ पर गूगल और फेसबुक के लिए मैं बना चुका हूँ डाटा। अब कुछ नॉइजी डाटा लेते हैं, ये तो मेन डाटा हो गया, राइट। नॉइजी का मतलब लेट से थोड़ा से कम वेटेज का, जैसे न्यूज़पेपर के लिए मैं कर रहा हूँ न्यूज़पेपर के लिए भी सेम सेम मैंने कहा np रैंडम ये। लेकिन अब यहाँ पे डाटा की मैं 10 से 100 के बीच में जनरेट कर देता हूँ न्यूज़पेपर। देन और मैं क्या ले सकता हूँ, फ्लायर्स ले सकता हूँ जिसे हम बोलते हैं पैम्पलेट्स वगैरह, राइट। इसको भी मैं कर देता हूँ 10 से लेके 50 तक। लेट से 10 से लेके ये 50 तक कोई भी वैल्यू जनरेट करे। एंड द लास्ट वन रेडियो को ले लेते हैं, और कुछ याद नहीं आ रहा तो आप कुछ भी ले सकते हो, कोई भी चैनल। अगेन इट्स अ सिंथेटिक डाटा। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 50 से लेकर 200। दैट मीन्स अगेन आई रिपीट, गूगल जो है 100 से 1000 के बीच में डाटा जनरेट करेगा, फेसबुक 100 से 1000 के बीच में, ये 10 से 100, 10 से 50, 50 से 200, ये तीनों आपका बन चुके हैं। अब हम इन पे क्या करेंगे, अब हम सेट करते हैं टारगेट वेरिएबल से रेवेन्यू निकाल। रेवेन्यू के लिए एक फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर। मैं कह रहा हूँ जो मेरी गूगल ऐड है वो मल्टीप्लाई हो जाए 2.5 से, ठीक है। ये वेटेज दे रहा हूँ यार एक्चुअली मैं, आप कितनी भी दे सकते हो। जो मेरी FB एड्स है वो हो जाए अगेन 1.8, सबसे ज़्यादा मैं गूगल वाले को वेटेज दे रहा हूँ। प्लस मैं कह रहा हूँ np.random.normal 0 से लेके 50 से लेकर 0 से लेके 50 तक n सैंपल्स। ये मैंने कहा कि ये मेरा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। एक कॉलम ले रहा हूं मैं रेवेन्यू, वहां पर ये जनरेट कर रहा है। गूगल ऐड का इम्पैक्ट ज़्यादा है तो मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया 2.5 से। फेसबुक ऐड का इम्पैक्ट स्लाइटली लोअर है तो मैंने इसे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 1.8 से। समझ आ रहा है कि गूगल को मैंने 2.5 और FB को 1.8 क्यों किया, लेकिन अभी भी आप इसमें कंफ्यूज होंगे नॉर्मल क्यों, यहाँ पे np.random.normal क्यों यूज किया है। ये नॉइस है, ये रैंडम नॉइस ऐड करता है। रियल वर्ल्ड जब भी आप कोई काम करते हो तो आपको पूरा क्लीन डाटा तो मिलेगा नहीं, तो हम इसे रियलिस्टिक बनाने के लिए कुछ नॉइजी डाटा पुट कर रहे हैं ताकि बाद में लेसो और रिच अपने आप इस पे वर्कआउट करे। लेसो से इसको वो हटा ही देगा और रिच क्या करेगा, इसकी वेटेज कम कर देगा। तो चलो अब बनाते हैं जितनी भी चीजें हुई है इससे मैं एक डाटा फ्रेम बना लिया मैंने, और जो भी जनरेट किया है डाटा फ्रेम उसे मैंने रिटर्न कर दिया। डाटा फ्रेम के लिए सिंपल pd.dataFrame फंक्शन, ये सारी प्रॉपर्टी है। यहाँ पे मैंने दिया गूगल ऐड, यहाँ पे मैंने फेसबुक ऐड कर दिया। अगर आपको इस प्रॉपर्टी का नाम छोटा देना है तो छोटा भी दे सकते हो, न्यूज़पेपर, फ्लायर्स, रेडियो और
रेवेन्यू। ये पूरे का पूरा मैंने डाटा जनरेट किया है, एक डाटा सेट बनाया है और उसे रिटर्न कर दिया। चलो अब क्या करें, अब हम अपनी मशीन को ट्रेन करेंगे अपने मॉडल डेफ ट्रेन मॉडल। इसके अंदर क्या होगा, डाटा फ्रेम और जो अल्फा वैल्यू यूजर सेट करेगा वो, राइट को अपनी मशीन को ट्रेन कर दिया, अपने मॉडल को ट्रेन कर दिया, डाटा फ्रेम लिया, अल्फा वैल्यू एक्सेप्ट की यूजर से एक्स और वाई मेरा टारगेट है रेवेन्यू, तो टारगेट मुझे इसमें नहीं चाहिए था एक्स में, तो पहले मैंने इसे ड्रॉप कर दिया इस डाटा फ्रेम में से। अब मैंने इसे ट्रेन और स्प्लिट कर दिया, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, राइट। कितना, 20% टेस्ट का और 80% आपका नॉर्मल। नेक्स्ट ये होता है लेसो। लेसो एक रिग्रेशन टाइप है, ठीक है, और रिच। दोनों मॉडल बनाए मैंने, दोनों ऑब्जेक्ट बनाए और इसको फिट किया। एट द एंड यहां पर हम फाइनली रिटर्न कर रहे हैं ट्रेन लेसो मॉडल। जो मेरा लेसो मॉडल ट्रेन हुआ है वो ट्रेन रिज मॉडल, जो मेरा रिज मॉडल वो हुआ है ट्रेन वो, एज वेल एज टेस्टिंग डाटा, दोनों का टेस्टिंग डाटा दे रहा हूं, साथ ही साथ फीचर्स के नाम मैं रिटर्न कर रहा हूं। रिटर्न क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये सब के सब स्ट्रीमलिट के डैशबोर्ड में यूज होने वाले हैं। तो फाइनली हमने इस फाइल में क्या किया, डाटा सेट जनरेट किया, नॉइजी फीचर क्रिएट किए, एमएल मॉडल को ट्रेन किया और डैशबोर्ड पे के लिए ये पूरा डाटा प्रिपेयर कर दिया। सो आपका ब्रेन, आपके प्रोजेक्ट का ब्रेन पूरा कंप्लीट है। अब नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं यूआई इंटरफेस, दैट इज स्ट्रीमलिट की हेल्प से आपकी एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। चलो मैं एक नई फाइल बनाऊंगा, आप किसी भी नाम से बना सकते हो। मैंने कहा app.py और यहाँ पर हम स्ट्रीमलिट से रिलेटेड काम करेंगे। सबसे पहले इंपोर्ट लाइब्रेरीज कर देते हैं जल्दी जल्दी जो जो। तो मैंने फाइलें इंपोर्ट कर दी। स्ट्रीमलिट आपको पता ही है, यूआई के लिए पांडास, मैटप्लॉटलिब, पाइपप्लॉट, एसपीएलटी और मॉडल। ये मॉडल क्या है, ये फाइल का नाम है। मॉडल से मैंने दो फंक्शन इंपोर्ट किए हैं, जनरेट डाटा ऐड एज वेल एज ट्रेन मॉडल। दोनों का दोनों यहाँ पर है, जनरेट डाटा ऐड और ट्रेन मॉडल। अब आपको पता है स्ट्रीमलिट का हम कभी भी यूआई क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, पेज को कॉन्फ़िग करते हैं, राइट। अब मैंने पेज का कॉन्फ़िग सेट कर दिया, पेज टाइटल, पेज आइकन और लेआउट। अब ये आइकन मैं कहाँ से लाया, अगर आप यहाँ जाओगे अपने ब्राउजर पे तो आपको एक साइट मिलेगी गेट इमोजी। गेट इमोजी से आप कोई भी इमोजी को, किसी भी आइकन को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। आपको जो भी चाहिए आप उसे कॉपी कीजिए, राइट, और कॉपी करके आप इस पर क्लिक करके कॉपी कीजिए और वहाँ जाकर आप डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हैं। तो ये आपकी साइट है, आप जितना भी अपने यूज़र इंटरफेस यूआई को आप जितना ब्यूटीफुल बनाना चाहो, जितने ज़्यादा इमोजी यूज़ करना चाहो आप कर सकते हो। क्या अब मैं स्ट्रीमलिट के अंदर क्या डालना चाहता हूँ, अपने यूआई के अंदर कस्टम सीएसएस ऐड करना चाहता हूँ। कस्टम सीएसएस से थोड़ी सी लुक एंड फील अच्छी आएगी जो कि बेसिक स्ट्रीमलिट पर नहीं आएगी। तो मैं सीएसएस लिखता हूँ। ओके, तो ये मैंने सीएसएस डाली है अपने कुछ बैकग्राउंड के लिए, कुछ कार्ड्स के लिए मैं केपीआई कार्ड यूज करूंगा, तो कुछ कार्ड्स के लिए बॉक्स के अंदर कैसा डिजाइन रहे, वार्निंग अगर आए तो वो कैसी आए, सिर्फ और सिर्फ मैंने। अब सीएसएस के बाद टाइटल सेट कर लेते हैं। टाइटल में मैं रख रहा हूँ एआई एड बजट ऑप्टिमाइजर, आप कुछ भी रख सकते हैं। पावर्ड बाय स्टडी ट्रिगर, ये इंस्टीट्यूट का नेम। अगर आपको रखना है तो डेवलप बाय, आप अपना नेम, स्ट्रेंथ को, अल्फा को। मिनिमम वैल्यू है 0.1, मैक्सिमम वैल्यू है 20, बाय डिफॉल्ट वैल्यू है 1.0। तो यार ये तो बहुत बहुत सिंपल था। अब आपके मेन लॉजिक लगने स्टार्ट हो रहे हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डाटा को लोड करते हैं। लोड कैसे करोगे, df इक्वल टू जो भी आपके फंक्शन का नाम था उसको लो, क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है आपके डाटा को। नाउ जब डाटा लोड हो चुका है तो आपको यहां से स्टार्ट करना है। क्या, अगर किसी ने शो डाटा पे क्लिक किया, इसका मतलब तो सिंपल सा है, वो डाटा को स्क्रीन पर देखना चाहता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, st सब हेडर, इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, रो मार्केटिंग डाटा सेट।
जब आपके पास ये है, इसके बाद आप लिखोगे st.data_frame और ये आप रो डाटा दिखा दोगे। ये तब की कंडीशन है अगर किसी ने लेफ्ट हैंड साइड पे डाटा फ्रेम को वो किया है, मतलब कि सिलेक्ट किया। अदरवाइज अब मुझे क्या करने हैं, अपने सारे मॉडल लेकर आने हैं। और मुझे मॉडल कौन दे रहा था, मुझे मॉडल दे रहा था ट्रेन मॉडल। तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करते हैं, इसे, ये इतनी सारी चीज़ें रिटर्न कर रहा है, इसको कॉल कर लेते हैं। और ये यहाँ पर मैं कह रहा हूँ, ये जो ऊपर का डाटा फ्रेम है वो, और जो अल्फा की वैल्यू यूज़र ने सेलेक्ट की, इसे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। पहले वेरिएबल का नाम डाल देते हैं लेसर मॉडल, दूसरे का नाम डाल देते हैं रिच मॉडल, तीसरा एक्सेस ठीक है, वाइटस ठीक है, बट एक्स डॉट कॉलम, ये एक्स डॉट कॉलम, ओके, एक्स डॉट कॉलम्स को हम यहाँ ले लेते हैं। ये मैंने पांचों में अपने डाटा को लोड कर लिया और अपने मॉडल को भी, मॉडल जो मुझे रिटर्न दे रहा था वो भी ले लिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे लेसो और रिच के कोफिशिएंट फाइंड करने हैं। कैसे? लेसो के कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए डाटा फ्रेम में से चैनल, मैंने दो, एक नया डाटा फ्रेम बनाया जिसमें डाला चैनल और वेट। लेसो रिग्रेशन अपने आप उन सबको ज़ीरो कर देगा जो मेरा नॉइजी है, जिनसे मेरा ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आ रहा, तो ये वेट अपने आप असाइन करेगा। सेम रिच क्या करेगा, उनकी, उनको ज़ीरो नहीं करेगा बट थोड़ा सा लो कर देगा। थोड़ा मतलब हर एक को इम्पोर्टेंस देता है रिच, यही मेन डिफरेंस होता है लेसो और रिच में। चैनल के लिए कि मेरा कौन सा बेस्ट चैनल है, ये है वर्स्ट चैनल के लिए, और ये है एक्टिव फीचर। ये मैंने 3 कार्ड पे डिटेल दिखानी है, तो मैंने 3 कार्ड्स के ये ले लिए। डन। अब हम बनाते हैं अपने टैब। टैब्स कैसे बनाएंगे हम इस, ये मैंने 5 टैब बना लिए। सबसे पहले का नाम डैशबोर्ड, फिर रेवेन्यू सिमुलेटर, मॉडल एनालिसिस, विजुअलाइजेशन और एआई इंसाइट। चलो देखते हैं हम कितना काम कर चुके हैं। सबसे पहले जब भी आप इसे रन करो तो पहले अपने मॉडल को ट्रेन कर देना। इसका मतलब क्या है, पहले मॉडल वाली फाइल, मॉडल डॉट पी। जब आपकी मॉडल की फाइल रन हो जाएगी, इसके बाद आपको मेन फाइल रन करने के लिए स्ट्रीमलेट रन, और आप लिखोगे ऐप डॉट पी। ओके, स्ट्रीमलेट is not recognized at the CMD. Okay, spelling mistake. Again, I will run stream run app.p। अब कोई भी एरर नहीं है, तो ये आपकी सीधा ब्राउजर्स पे ओपन होगी ऑटोमेटिक। ये आपके आगे आ गया कॉन्फ़िगरेशन जो आपने लेफ्ट हैंड साइड में बनाया था, राइट। शो रो डाटा सेट, रेगुलाइजेशन, डाटा स्ट्रेंथ, ये हमने अभी अभी टैब बनाए हैं। रेवेन्यू सिमुलेटर, मॉडल एनालिसिस, विजुअलाइजेशन, एआई इनसाइट, ये, और ये आपका ने जितनी भी चीज़ें बनाई है वो सब हम देख पा रहे हैं। ये एआई एड बजट ऑप्टिमाइजर, एआई एड बजट ऑप्टिमाइजर पावर्ड बाय स्टडी ट्रिगर से। साइड बार में हमने क्या लिया था, शो डाटा नाम से एक वेरिएबल, जो कि क्या था, चेक बॉक्स, और एक स्लाइडर, नीचे वाला स्लाइडर, राइट। तो ये दोनों चीज़ यहाँ पर है। ये मेरा चेक बॉक्स, अगर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे आगे रो डाटा सेट आ जाएगा। क्लिक नहीं करूँगा, चेक अनचेक कर दूंगा तो वो हट जाएगा, राइट। और ये रेगुलाइजेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं मेन पर्सपेक्टिव और मेन कोडिंग की। डैशबोर्ड पर क्या है, इफ समवन क्लिक ऑन रेवेन्यू सिमुलेटर तो क्या है, मॉडल एनालिसिस कैसे होगा, विजुअलाइजेशन क्या होगा, एआई साइट, राइट। तो अब तक हम एसटी पेज को कॉन्फ़िग किया, इसके बाद हमने साइड बार सेट कर दिया और डाटा फ्रेम में डाटा को ले लिया। लेकिन अभी मैंने ये डाटा फ्रेम सिर्फ ये वाला तो दिखा दिया, लेकिन जो ये मॉडल निकाले थे या जो ये कोफिशिएंट निकाले थे, इन्हें अभी कहीं भी शो नहीं किया। तो अब इन्हें शो करने का टाइम आ गया है। हम क्या करते हैं, विद टैब 1, टैब 1 के अंदर आप क्या बना, तो आप इस डैशबोर्ड में क्या बनाना चाहते हो। तो टैब 1 में मैं बेसिकली केपीआई कार्ड को दिखाना चाहूँगा कि हाँ यार मेरी केपीआई कार्ड्स में आ जाए, दैट इज मैट्रिक्स आ जाए, कि कौन सा बेस्ट चैनल है, कौन सा फर्स्ट चैनल है, ये सब हम कैलकुलेट करके दिखाते हैं। तो लेट्स से st डॉट सब हेडर, ठीक है,
ये ले लेते हैं st डॉट सब हेडर और यहाँ और नाम देना है तो आप कुछ और दे दो। ये पूरे का पूरा डैशबोर्ड है रिलेटेड टू दिस। अब मैं यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रहा हूँ, मतलब कि एक छोटा सा समरी दे रहा हूँ। तो समरी कैसे ऐड करेंगे? ये समरी मैंने ऐड की है मार्कडाउन के थ्रू। वेलकम टू द एआई एड बजट ऑप्टिमाइजर कि ये सिस्टम क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। इफ़ यू वांट टू रिमूव दिस, आप इसे हटा भी सकते हैं और आप इसे देख भी सकते हैं। ओके, ये मुझे दिखाएगा मार्केटिंग इंटेलिजेंस डैशबोर्ड इस टाइप से कि वेलकम टू द एआई बजट ऑप्टिमाइजर। ये आपके इसको बता रहा है, आपके प्रोजेक्ट का एक समरी दे रहा है कि हमारा प्रोजेक्ट क्या क्या करने वाला है। मुझे लिखने स्टार्ट करते हैं। मुझे केपीआई पे करना है, मुझे कार्ड दिखाने हैं। तो मैं ले रहा हूँ K1 K2 K3 K4। मुझे 4 कार्ड शो करने हैं। चारों कार्डों में मैं क्या करता हूँ, एस्टिक में कॉलम्स में डिवाइड कर देता हूँ। कितने? 4 में। अब आप विद K1 क्या देखना चाहते हैं? K1 में मैं डालना चाहता हूँ st डॉट मैट्रिक बेस्ट चैनल और आपको वैल्यू दिखा दे किसकी? बेस्ट चैनल। बेस्ट चैनल की वैल्यू मैंने अभी अभी ऊपर फाइंड की थी। ये लेसो कोफिशिएंट के थ्रू चैनल में से मैंने उसको निकाला था जिसकी मैक्सिमम वेट है। तो यहाँ पर उसको दिखाएगा मैं बेस्ट चैनल गूगल। आ गया। सिमिलरली आप K2 K3 K4 ये मैंने कॉपी पेस्ट करके चेंज कर दिए। K2 में मैं अपना वीकेस्ट चैनल दिखाना चाहता हूँ, इसमें एक्टिव फीचर और अल्फा ये रीरन करते हैं। अब आपके पास 4 जीरो पे आप देख रहे हो, राइट। अब हम क्या करें इसमें, यहाँ पर आगे बनाते हैं अपने डैशबोर्ड को। तो दिखा दिया कि वो कैसे डाटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर बनाना चाहता हूँ अपने डाटा सेट का ओवरव्यू कि मैं कितने डाटा ले रहा हूँ क्या ले रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, फिर दोबारा इसको ले लेते हैं और यहाँ डाल देते हैं डाटा सेट ओवर, ताकि एक आपको पता चले कि हमारे पास टोटल रिकॉर्ड्स वगैरह कितने थे। डाटा सेट ओवरव्यू। अब मैं बना रहा हूँ D1 D2 D3। अगेन 3 कॉलम्स चाहिए मुझे, st डॉट कॉलम्स और यहाँ पर मैं डाल दूंगा 3। तो मेरे पास 3 कॉलम्स आ जाएंगे। अब आप D1 के साथ क्या दिखाना चाहते हैं? D1 में मैं दिखाना चाहता हूँ नहीं कौन सी मैट्रिक, टोटल रिकॉर्ड्स कि मेरे पास टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं, आप कितने रिकॉर्ड्स पे काम कर रहे हो। तो टोटल रिकॉर्ड्स आपका कैसे आएगा? आपका आएगा डाटा फ्रेम डॉट शेप। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है शेप। आप रन करते हैं टोटल रिकॉर्ड 200 डन। ऐसे ही मुझे क्या करना है, D2 पर मैं दिखा रहा हूँ टोटल फीचर्स की टोटल फीचर जितने और यहाँ पर मेरे पास टारगेट वेरिएबल कौन सा है, मैं किसको टारगेट के हिसाब से काम कर रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए वेरिएबल। और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ रेवेन्यू, टारगेट वेरिएबल रेवेन्यू। सेव करके रन करके देखते हैं, रीरन। टोटल फीचर 5 और टारगेट वेरिएबल आपका रेवेन्यू विथ D3। सेव। और डिज़ाइन ख़राब हो गया था, ये एक साथ आ रहे थे D1 के अंदर, लेकिन अब D1 D2 D3 और इसी के साथ आपका डैशबोर्ड कंप्लीट। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले पे, रेवेन्यू सिमुलेटर, जहाँ तो बेसिकली एक टाइप का इनपुट फॉर्म है, बनाते हैं इसे विथ टैब 2। अब आप टैब 2 में क्या क्या लेना चाहते हैं? सबसे पहले तो यही सब हेडर तो चाहिए ही चाहिए। तो सब हेडर को उठाते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं।
और यहाँ पे लिख देते हैं ये क्या है, एआई रेवेन्यू, या इसे एआई रेवेन्यू से बढ़िया आप इसे ये भी कह सकते हो ना कि यूजर इनपुट, कहाँ पर कितना स्पेंड करेगा, आप इसे कुछ भी दे सकते हो ना, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, एक मैं ले लेता हूँ मार्कडाउन, और तो मैंने टैब 2 में ये एक समरी दे दी कि आप क्या करेंगे, साथ में एक सिनेरियो लिया है जहाँ पर सिलेक्ट बॉक्स के अंदर मैंने डाल दिया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपको कौन सी पसंद है, कस्टम, कंजर्वेटिव, एग्रेसिव, सोशल मीडिया फोकस, और डिफॉल्ट बजट सबको सेट कर दिया, कस्टम का 500, कंजर्वेटिव का दिस वन, एग्रेसिव का दिस वन, और सोशल मीडिया का ये मैंने दो बना लिए। इसके बाद इनपुट डाटा मैं अभी यूजर से लूंगा, एसटी कॉलम दो बनाए हैं, और आए और फिट एनुमरेटेड फीचर में से मैंने निकालना स्टार्ट किया कि क्या है। तो चलो मैं सबसे पहले ये बता रहा है क्या क्या है। अब देखो ये कस्टम है, आपके आगे कंजर्वेटिव मार्केटिंग भी आ सकता है, राइट, आप एग्रेसिव कंपेनियन को भी चूज कर सकते हैं, और आप सोशल मीडिया फोकस को भी चूज कर सकते हैं। कस्टम का मतलब आप सारी खुद की वैल्यू सेट करेंगे, अदरवाइज वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू अकॉर्डिंगली योर ऑप्शन सेट करेगा। अगर आप कंजर्वेटिव मार्केट लेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू सेट हो जाएगी। तो ये तो है यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, ये सारी वैल्यू आप यूजर से ले लोगे, राइट, इसी के लिए जो भी है ये मैंने बनाया, ये सारे मैंने जितने भी फीचर्स से उठा लिए, सारे के सारे कॉलम्स में सेट कर दिए। आप चाहो तो एक एक करके भी सेट कर सकते हो, बट मैंने लूप चला लिया कॉलम्स पे, राइट। मोड बाय टू का मतलब इवन वाला, एक ये एक वो, मतलब कि एक लेफ्ट हैंड साइड में, एक राइट हैंड साइड में, एक लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में रख क्या रहा हूँ, जो भी फीचर्स है उनको लेकर मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, ठीक है। अब हम बनाते, मैंने एक बटन बनाया प्रिडिक्ट बिजनेस रेवेन्यू, अगर कोई इस बटन पे क्लिक करता है तो इनपुट डाटा फ्रेम ले लिया, फिर मैंने प्रिडिक्शन की है, प्रिडिक्शन पता है ना, मॉडल बनाया है किस लिए था, डाटा को प्रिडिक्ट करने के लिए। ये मेन मशीन लर्निंग का काम है, जो मॉडल मुझे दे रहा है उसके बेसिस पे मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, लेस ऑफ प्रिडिक्शन और रिच प्रिडिक्शन, दोनों की एवरेज निकाल दी, टोटल स्पेंड। ये बेसिकली मैंने 3 से 4 सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले लगाए हैं आरओआई वगैरह इन सब के। अभी ये सिर्फ कैलकुलेट हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा, आई रिपीट ये सिर्फ कैलकुलेट हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा। तो चलो इसको अपनी यूआई पे देखते हैं। मैं कह रहा हूँ एस टी डॉट डिवाइडर, पहले इसे डिवाइड करके यहाँ मैं कह रहा हूँ सब हेडर, और सब हेडर के अंदर हम लिखते हैं कंपेनियन रिजल्ट, कि आपका जो कंपेनियन है उसका रिजल्ट क्या है, राइट। कंपेनियन रिजल्ट के लिए मैं फिर 4 कॉलम ले लूंगा, और 4 कॉलम पे जो भी मैंने ऊपर कैलकुलेट किया है, मैंने ऊपर टोटल स्पेंड कैलकुलेट किया था वो दिखा दिया, टोटल एड स्पेंड, प्रिडिक्टेड रेवेन्यू, एस्टिमेट रेवेन्यू, ये सब मैंने ऊपर कैलकुलेट किया है आरओआई के बिहाफ पर। ये से रन करते हैं, राइट। यहाँ पर आ गया बटन, जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा ये मेरा आ गया कंपेनियन रिजल्ट, टोटल एंड स्पेंड कितना है, प्रेडिक्टेड कितना है, एस्टिमेट प्रॉफिट कितना है, या आरओआई कितना है। आप इसे चेंज करके चेक कर सकते हैं। मैंने कहा एग्रेसिव, और एज पर एग्रेसिव जो वैल्यू मेरे पास आई है उसी को मैं कर रहा हूँ प्रिडिक्ट, ये डन। आगे चले, अब ये मेरा सेकेंड टैब भी पूरा कंप्लीट, राइट। अब नेक्स्ट टैब पे काम करेंगे मॉडल एनालिसिस। मॉडल एनालिसिस क्या करेगा, हमें ये पता चलेगा कौन सा मॉडल बेस्ट है, कौन कैसे काम कर सकता है, किसने कौन से वेरिएबल्स को कैसे ट्रीट किया, किसने कौन से फीचर को कैसे ट्रीट किया, किसने किसको नेगेटिव वैल्यू दी और पॉजिटिव वैल्यू दी। तो स्टार्ट करते हैं अपना, कौन सा है ये मेरा टैब 3, ओके। तो विद टैब 3, अब हमें टैब 3 पे रिजल्ट देखने हैं डायग्राम वाइज, राइट। तो सबसे पहले एक वो ले लेते हैं यार, सब हेडर तो हमें लिखना ही लिखना है, एक सब हेडर लेते हैं यहाँ, और सब हेडर में हम क्या डालते हैं, हम कर रहे हैं मशीन लर्निंग के जो मॉडल है उन्हें एनालाइज कर रहे हैं। तो मशीन नाउ करें स्टार्ट।
ये मैंने एक मार्कडाउन ले लिया कि ये सेक्शन क्या कर रहा है। इसके बाद कॉलम 1 कॉलम 2 दो में डिवाइड कर दिया। एक तरफ मैं लेसो रिग्रेशन दिखाने वाला हूँ, एक तरफ मैं रिज रिग्रेशन दिखाने वाला हूँ। कॉल 1 में लेसो के रिलेटेड मैंने कोडिंग की कि लेसो रिमूव, एक इन्फो दे दी, लेसो रिमूव वीक एडवर्टाइजमेंट चैनल बाय श्रिंकिंग देयर कोफिशिएंट टुवर्ड्स जीरो, ये जीरो कर देता है, राइट। डाटा फ्रेम में से, डाटा फ्रेम के इसमें एसटी में मैंने लेसो कोफिशिएंट रख दिए, और एक्टिव देख लिया जिसका वेट नॉट इक्वल टू जीरो है, और उनको देख लिया एलिमिनेटेड जिसने इसको एलिमिनेट किया जिनका वेट जीरो है, तो नॉट इक्वल टू जीरो जीरो। इसके बाद एक मैसेज दिखा दिया सक्सेस का, अगर एलिमिनेटेड ज्यादा है ग्रेटर देन जीरो है तो एलिमिनेटेड को दिखा दिया, अदरवाइज लिख दिया नो चैनल वॉज। फाइल को रीरन करते हैं। ये आपका आ गया लेसो रिग्रेशन का गूगल एड, फेसबुक एड, न्यूज़पेपर। अब देखो इसने फ्लायर्स को ऑलमोस्ट नेगेटिव कर दिया, रेडियो को ये इसने एक्टिव चैनल सारे रखे, अभी तक कोई एलिमिनेट नहीं किया। तो चलो थोड़ा सा इसे बढ़ते हैं। लेट से मैं कह रहा हूँ 5, ठीक है। अब कर दिया इसने फ्लायर्स को एलिमिनेट, तो इससे आपका फर्क पड़ता है कि आप अल्फा की वैल्यू सारा रिज रिग्रेशन के लिए सेट कर दिया ऊपर से कॉपी पेस्ट करके, राइट। इसमें मैंने डाटा फ्रेम के अंदर रिच कोफिशिएंट दिखा दिए, डिवाइडर कर दिया, डिवाइड कर दिया मतलब एक लाइन ले ली। तो ये सब मैंने रिज रिग्रेशन के लिए सेट कर दिया, ऊपर से कॉपी पेस्ट किया था और इसमें सारी वैल्यू सेट कर दी। बस यहाँ पे कंपैरिजन डाटा फ्रेम, एक नया डाटा फ्रेम बना लिया ताकि मैं कंपेयर कर पाऊं नीचे, रिच के नीचे यहाँ रीरन, ये आपका रिच और ये आपका रेगुलर कंपैरिजन। ओके देखो थोड़ा सा डिजाइन में डिफरेंस है, क्या ये गलत आ रहा है, ये पूरा नीचे आना चाहिए, दैट इज मुझे ये विद से बाहर निकालना पड़ेगा। क्या एक एसडी डिवाइडर को बाहर निकालते हैं और एक इसे सेव करता हूँ रीरन के बाद। ये हमारी जो यूआई थी वो ठीक हो गई। ऊपर आप दोनों मॉडल को देख सकते हो, ये लेसो से रिलेटेड रिजल्ट है, ये रिज से रिलेटेड रिजल्ट है, और दोनों का कंपैरिजन नीचे हो रहा है। तो आप दोनों जगह चेक कर सकते हो, और इसी के साथ हमारा मॉडल एनालिसिस वाला टैब खत्म हुआ। अब चलते हैं विजुअलाइजेशन, दैट इज अब हम चलो अब टैब 4 में हम क्या करते हैं, विजुलाइज करते हैं। टैब 4 में हमें क्या करना है, वही विजुलाइज के लिए मुझे दो चार्ट बनाने हैं लेसो और रिग्रेशन पे। तो एक सब हेडर ले लेते हैं यहाँ पर, और सब हेडर में हम क्या लिखते हैं, जो भी उसने इम्पैक्ट बताया है फ्यूचर के, जो भी इम्पैक्ट है ना। अब एक मार्कडाउन की क्या समरी दिखाएगा क्या नहीं, तो ये मैंने मार्कडाउन लगा दिया कि दीज विजुअलाइजेशन हेल्प अंडरस्टैंड हाउ एडवर्टाइजमेंट चैनल इन्फ्लुएंस रेवेन्यू, राइट। अब मैंने दो ले लिए प्लॉट के लिए ना। एक मैं बना रहा हूँ लेसो के ऊपर, जिसमें मैंने फीचर डाल दिए सारे और लेसो मॉडल कोफिशिएंट डाल दिए, मार्कर इसका जीरो रखा, राइट। लाइन विड्थ लेबल ये एज पर योर डिजाइन कि आप क्या चाहते हो क्या नहीं। सेम मैंने किया रिज के लिए, रिज मॉडल के कोफिशिएंट दिखा दिए सेम फीचर्स पे, क्योंकि फीचर्स तो दोनों के लिए सेम ही है। अब मैंने दोनों के ऊपर टाइटल लगा दिया, सेट टाइटल वाई लेबल एक्स लेबल, अगेन अगेन इट्स अ ब्यूटिफिकेशन ऑफ योर चार्ट। इसमें कोई ऐसा लॉजिक नहीं है, तो ये सिंपल सिंपल मैंने ग्राफ बना दिए, लास्ट में बार एच, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ रीरन। ओके रीरन हो रहा है। अब हम चलते हैं विजुअलाइजेशन की तरफ। ये आपके आ गया विजुअलाइजेशन, यहाँ पे दोनों का मिक्स डिफरेंस दिखा रहा है, राइट। और ये आपके लेस ऑफ फीचर इंपॉर्टेंस बता रहा है, उसने किसको कितने इंपॉर्टेंस दी। तो देखो अब रेडियो क्या हो गया, नेगेटिव में दिखा रहा है, 0 पॉइंट तो यही है। फ्लायर्स हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, फेसबुक, गूगल। तो अब मुझे पता चल पा रहा है कि गूगल एड जो है वो सबसे ज़्यादा मुझे बेनिफिट दे रहा है। बट यहाँ तक जितना भी काम आपने किया वो सारा एमएल से रिलेटेड था। कैसे,
हमने क्या किया, पूरे रेवेन्यू आपने जनरेट किया, अपना प्लानिंग की, बजट की, फिर आपने उसके मॉडल एनालिसिस किए कि लेसो बेटर है या रिच बेटर है। इसके बाद आपने विजुलाइज भी कर लिया। बट व्हाट इफ अब विजुलाइज के बाद आपको कोई सजेस्ट भी कर दे कि क्या चीज़ बेटर है क्या नहीं, तो जहाँ सजेशन का काम आता है आफ्टर प्रिडिक्शन, वहीं पर एआई आता है। आई रिपीट, जहाँ पर आपका प्रिडिक्शन के बाद कुछ रिकमेंडेशन होता है कि यार रिकमेंड करना है या ये करना है, या उसके अंदर कुछ लेट से आपको कुछ एडवाइस देनी है, तो वहाँ पर हमारा एआई का काम आता है। और ये लास्ट एआई इंसाइट है जो हमें बनाना है। तो चलो इसे और देख लेते हैं। अब ये क्या है, विद टैब 5, राइट, और तो सारे बन ही चुके हैं। टैब 5, फिर वही उनका आप सब हेडर वगैरह सेट करोगे। सब हेडर मार्क डाउन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, बिल्कुल सिंपल वैसे ही जैसे अब तक आप करते आए हो। चलो करते हैं। तो अब मैंने टैब 5 में रूल लिखे हैं। सबसे पहले मैंने वही सब हेडर बता दिया, मार्क डाउन कर दिया, राइट। पॉजिटिव चैनल निकाले लेसो कोफिशिएंट से, और नेगेटिव चैनल की लिस्ट निकाल ली, राइट। दोनों चैनल की मैंने लिस्ट ले ली। अब पहला टिप बनाया है कि कहाँ कहाँ आपको ग्रोथ मिल सकती है। पहली रिकमेंडेशन है ग्रोथ की, मतलब कि आपको कहाँ कहाँ बेनिफिट मिलेगा। उसके लिए मैंने बता दिया कि आप इंक्रीज करो, यहाँ पर ज्वाइन कर दिए सारे लिस्ट के अंदर जो भी पॉजिटिव चैनल थे। ये मुझे बताएंगे कि यहाँ पर मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स मिले। और यहाँ पर अगर नेगेटिव चैनल की लेंथ 0 से ज़्यादा है तो मैंने बता दिया कि आप इन चैनल पे कंट्रीब्यूट मत करो। डन। यहाँ पर मैं रीरन करता हूँ, ये आ गया। तो एआई ने रिकमेंड किया है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट जो इंक्रीज करनी है वो गूगल ऐड, फेसबुक ऐड और न्यूज़पेपर पे करनी है, और जो आपको कंसीडर नहीं करने वो है फ्लायर्स और रेडियो। तो ये आपका पूरा एक सिस्टम है जो कि कंपनी में यूज़ होता है। कंपनी भी छोड़ो यार, आप खुद भी कोई चीज़ सेल कर रहे हो और देखना चाहते हो कि कैसे प्रोजेक्ट क्या कर रहा है क्या नहीं, मैं 5 जगह इन्वेस्ट किया है तो 5 में से मुझे कहाँ से सेल आ रही है कहाँ से नहीं, ये चीज़ आप अपने खुद के लिए भी डेवलप और क्रिएट कर सकते हो। अगेन रिज्यूम एडिड है, राइट। आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, वहाँ पर भी आप ये चीज़ें चेक कर सकते हो फॉर लर्निंग पर्पस। आप टीचर्स को बोलो, आप मैनेजमेंट से बात करो कि सर हम ये चीज़ चेक करना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं कि आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करने से आपको कितनी लीड मिल रही है कितनी नहीं। सो गाइस, ये था हमारा कंप्लीट एआई एड बजट ऑप्टिमाइजर प्रोजेक्ट, जिसमें हमने लेसो रिग्रेशन, रिच रिग्रेशन, मशीन लर्निंग, स्ट्रीमलिट और लास्ट में बिजनेस इंटेलिजेंस, मतलब कि हमने रिकमेंडेशन सिस्टम लगाया। तो ये था इस संडे का प्रोजेक्ट। अगेन आप देख सकते हो, अगर आपको कोई डाउट है कुछ भी है तो कमेंट सेशन पूरा आपके लिए ओपन है। आप कमेंट में कुछ भी लिखो, नहीं समझ आ रहा, नहीं अच्छा लग रहा तो भी लिख दो, कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बिकॉज कोई इम्प्रूवमेंट के चांस होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं और अच्छा इम्प्रूव कर सकता हूँ आपको एक्सप्लेन करने में, या कोई और अच्छा आइडिया जो आपके पास है जो आप प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करवाना चाहे, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, आपको सारा कोड गिटहब पे मिलेगा। आप गिटहब से इस कोड का क्लोन लो और इसमें और चीज़ें एनालाइज करो, और चीज़ें देखो। सिंथेटिक डाटा की जगह कैगल से डाउनलोड करो। जैसे भी आपको अच्छा लगता है डिफरेंट डाटा पर इम्प्लीमेंट करके देखो कि क्या है क्या नहीं। एटलीस्ट अगर आपको ये क्लियर हुआ है तो इससे मिलता जुलता कोई और प्रोजेक्ट का आइडिया कमेंट करके बताओ कि मैं उस प्रोजेक्ट को भी ऐसे हैंडल कर सकता हूँ। चलो मिलते हैं, बाय बाय, नेक्स्ट संडे नेक्स्ट प्रोजेक्ट, अ न्यू प्रोजेक्ट के साथ।